सो हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो। तो इस वीडियो में जानेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स और स्विच केस स्टेटमेंट्स के बारे में जो सी प्लस प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट आपको दिख रही होगी। तो इसमें मैंने पूरे नोट्स यहाँ पे डाल रखे हैं और इसी वीडियो के नोट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अभी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूँ यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर का नाम रखूंगा मैं ट्यूट तो। ठीक है, तो फोर्थ वीडियो हमारी है। आप बाकी वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उनमें मैंने बाकी के बारे में बताया था कि सी प्लस प्लस में जो हमारे वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और भी कई चीजों के बारे में बताया था, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसे ओपन करना पड़ेगा हमें VS कोड में। तो देखिए VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं VS कोड है, तो आप कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं। मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ठीक रहता है ना, कुछ अच्छा रहता है ये वाला, तो मैं सब चीज चल पाता हूँ। तो मैं से बनाता हूँ। तो बाकी यहाँ पे हम एक पहले फाइल बना लेते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर डॉट सी प्लस प्लस। ठीक है, CS.C++ बना लिया। अब यहाँ पे हम पहले डालेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट्स के जरिए। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते क्या है, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमें प्रोग्राम को जैसे फ्लो देने के काम करते हैं। जैसे सीक्वेंस स्ट्रक्चर होते हैं, सिलेक्शन लूप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं ना। तो जो ये प्रोग्राम को है, जो मतलब इजीली हम राइट कर सकते हैं। कोई भी अगर हम कोई भी जो चीज ज्यादा लाइंस में यूज होती है वो हम स्मॉल मतलब छोटे से इफ एल्स स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला केस आता है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है द इफ एल्स स्टेटमेंट इज द मोस्ट फंडामेंटल कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इस स्टेटमेंट तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम ये कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक पहले मैं बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ इसमें, तो उसमें ठीक रहता है। तो जैसे यहाँ पे मैं इफ एल्स स्टेटमेंट की बात कर रहा था, तो इफ लिखेंगे जैसे है ना, ये यहाँ पे रुको, यहाँ पहले सिंटैक्स पढ़ लेते हैं। तो ये है सिंटैक्स है इसका, तो यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे एग्जांपल भी कर रखा है कॉपी। ठीक है, तो जैसे ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने जो हमारा C++ है इसमें एक कोड लिखा है पहले से, आपको वहाँ पे उसमें मिल जाएगा। मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ कोड को। ठीक है, तो हाँ, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया, और कैसे यूज किया ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे ये इफ एल्स स्टेटमेंट है हमारा, एक मिनट, हाँ ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इंट हमने ले रखा है, इंटीजर बना रखा है एक डाटा टाइप। तो यहाँ पे हमने इसको प्लेयर हेल्थ इसका नाम रख दिया और इसकी 15 कर ली। ठीक है, और जोन डैमेज है 20। तो इफ प्लेयर हेल्थ इज ग्रेटर देन जोन डैमेज यू सर्वाइव द जोन ट्रेड, ये चीज आ जाएगी। और अगर नहीं है तो ये आ जाएगा इसमें। तो ये कैसे किया हमने, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले हम कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है, इतना सा देखो। अब जैसे आपको करना है कि 18 प्लस है अगर, तो यू आर 18 प्लस करके शो आ जाएगा। और अगर कोई 18 से कम एज का है तो यू आर किड करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे बनाएंगे, एक इंटीजर लेंगे हम एज। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज आप कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये लिया, तो ये है। ठीक है, एज बनाया हमने एक वेरिएबल, एज लिख लिया हमने, इंटीजर बना लिया। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सी इन लेंगे। सी इन हम लेंगे एज। ठीक है, एज हमने लिया, और यहाँ पे एक सी आउट भी कर देते हैं ताकि अच्छा हमारा प्रोग्राम थोड़ा लगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी आउट में इंटर यूर एज। ठीक है, एज इंटर करेंगे
मतलब वो इंटर करेगा एज, ठीक है। तो एज आई, इंटर योर एज करके यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगता है, सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ कॉमा लगाना बार बार आता है। तो इन्वर्टेड कॉमा लगा, इंटर योर एज, एज टाइप करेगा आदमी। एज लिखने के बाद यहाँ पे एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे हम। अगर इफ लिखेंगे हम, इफ एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको पता ही होगा कि ये क्या चीज है। ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे सी प्लस प्लस में, वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब जो भी है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 18 हो गया, ठीक है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो क्या चीज होगी मैं बता रहा हूँ। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे, मतलब प्रिंट कर देंगे जो भी है। आप कुछ भी कर सकते हैं, सी यूज करते हैं तो प्रिंट भी होता है, प्रिंट यूज कर सकते हैं, पाइथन यूज कर सकते हैं, पाइथन में भी यूज कर सकते हैं इन चीजों को। इन जो बता रहा हूँ आपको, इफ एल्स स्टेटमेंट सी में भी यूज होता है। तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको तो 3-4 लैंग्वेज तो आ ही जाएगी सीख के, मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा सीक्वेंस का सिंटैक्स का अंतर होता है, बाकी सब सेम होता है सब में, ठीक है, लगभग। तो सी आउट लिखेंगे हम, सी आउट में लिखेंगे हम कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स यू आर एन एडल्ट, ठीक है, ADULT, ठीक है। ये चीज वहां पे प्रिंट हो जाएगी अगर 18 प्लस है तो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा, और यहाँ पे आएगा एल्स, एल्स के बाद भी हम इफ लगा सकते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। एल्स इफ में लिखेंगे हम एज इज लेस देन 18, ठीक है, एज इज लेस देन 18। अगर एज है हमारी लेस देन 18 तो सी आउट लिखेंगे हम, सी आउट में डालेंगे यू आर नाउ, यू आर एन, सॉरी, यू आर अ किड जस्ट नाउ, जस्ट नाउ क्लोज द प्रोग्राम, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये करा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं। तो एक मिनट, हाँ, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है अभी। क्या बोल रहे हैं, हाँ, इंटर योर एज बोल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं एज अगर 18 डालूं तो कांग्रेट्स यू आर एन एडल्ट आया, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा एक बार रन करता हूँ कोड को, और अभी मैं 18 की जगह अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो देखो यू आर जस्ट किड नाउ क्लोज द प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बाकी आपको आई गया होगा जहाँ तक है, नहीं है तो कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो तो, ठीक है। तो ये चीज हमारी होगी अभी। अब बात करते हैं हमारे एल्स इफ लैडर की। ये मतलब एल्स इफ तो मैंने आपको बता ही दिया कि एल्स इफ क्या होता है। जो हमारा इफ स्टेटमेंट है ना, इफ स्टेटमेंट के साथ हम एल्स इफ यूज कर सकते हैं, ताकि अगर इसके अलावा ये और लास्ट में हम एल्स लगा सकते हैं, जिससे इन सब के अलावा अगर कुछ भी हो तो डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा कि गलत है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एल्स इफ जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं स्विच केस के ऊपर। तो अब क्या होता है स्विच केस, while an else if ladder is great, it can get messy if you are checking the same variable against many specific values। देखो इतनी बार else if लगा के अजीब सा नहीं लग रहा है यहाँ पे आपको, तो इससे अच्छा हम यहाँ पे केस और ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, स्विच केस जो भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे स्विच केस स्टेटमेंट की, ठीक है। तो जो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट होता है ना, ये होता है हमारा, इसमें 2 ही चीज होती है, स्विच और केस। आपको दिख रहा होगा, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन डाल देंगे कि अगर ये होगा तो, और वैल्यू 1 कोड टू रन ब्रेक हो जाएगा, वैल्यू 2 कोड टू रन ब्रेक हो जाएगा। मतलब ब्रेक इज अ कीवर्ड इज क्रूशियल, विदाउट इट द कोड फेल टू, ठीक है। ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो कोड नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं तो यही चलते रहेगा जिंदगी भर, फिर नीचे वाले का नंबर ही नहीं आएगा, चलेगा ही नहीं वो। तो डायरेक्ट पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो अब एक बार इसका हमने जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पे कोड कर रखा है पहले से, इसको अभी पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लूंगा मैं डायरेक्ट, और यहाँ पे कंट्रोल ए करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, इंट वेपन स्लॉट 1 बना रखा है हमने, एक वेपन स्लॉट है, और स्विच वेपन स्लॉट, ठीक है। केस 1 अगर 1 टाइप करोगे तो इक्विप्ड असॉल्ट राइफल,
2 टाइप करोगे तो ये, 3 टाइप करोगे तो ये, 4 टाइप डेफॉल्ट में इनवैलिड सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कोड करके कैसे काम करता है। ठीक है, सिंटैक्स पढ़ना है, बाकी सब कुछ आ ही जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इक्विप्ड M416 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्योंकि हमने इक्वल टू 1 कर रखा है। अब अगर हम इसको ऐसा ना करके सी इन ले लें, सी इन लेंगे हम वेपन स्लॉट। ठीक है, सी इन ले लिया और इसके ऊपर पे हम सी आउट लिख लेंगे। ठीक है, सी आउट लेंगे हम, सी आउट में हम लिखेंगे वेपन टू इक्विप। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक एंडल लगाऊंगा। ठीक हो गया, एंडल लगाऊंगा, एंडल इसलिए लगाऊंगा ताकि न्यू लाइन में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंडल लगाया और सी आउट में डाला दोबारा, मैंने यहाँ पे दोबारा सी आउट डालता हूँ, अच्छे से समझ लेना क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से सी आउट डालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 1 फॉर असॉल्ट राइफल M416। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दोबारा हम हैंडल कर देंगे। इसकी जगह आप एक और चीज यूज कर सकते हो, बैक प्रेस, लेकिन मैं ये वाला यूज करूंगा। तो दोबारा सी आउट लिखेंगे हम 2 फॉर स्नाइपर राइफल या कार 98 के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने अभी पहले से बना रखा है तो मैं इसी को यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, हैंडल मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक रहेगा ना, लास्ट ही बचा है लेकिन कर लेता हूँ। सी आउट 3 फॉर फ्रैग ग्रेनेड। ठीक है, ठीक हो गया, ये हमारा कोड अभी रेडी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसे रन करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम अभी रन हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर 1 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे होगा, तो जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर 1 लिखता हूँ तो ये आ गया। तो और दोबारा इसे रन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अगर मैं 1 2 3 के अलावा मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो एम्प्टी स्लॉट और इनवैलिड सिलेक्शन आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला था डेफॉल्ट में, मतलब इन सब के अलावा अगर कुछ होते। ठीक है, डेफॉल्ट क्या होता है, इसके अंदर मतलब केस 3 2 1 अगर इनमें से कोई नहीं चूज करता है यूजर और कुछ और ही चूज कर लेता है तो उसको ये दिखाई देगा डेफॉल्ट तौर पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपना VS कोड में केस और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस। ठीक है, तो जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो आपको कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में आप यूज कर सकते हैं एक्सेस ये इस टाइप से अगर आपको करना चाहें, और यहाँ पे आप सिंगल इंटीजर और कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक और एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ज्यादा मतलब आपको अगर बहुत सारे नीचे को स्टेटमेंट बनाने हैं अपने, जैसे ये बना रखे 1 2 3 डायरेक्ट सिंगल लेटर या नंबर के लिए, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी आप बाकी नोट्स मेरे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको सब कुछ नोट्स में मिल ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ से नोट्स भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।